Hello guys, how are you? I hope you all are well and doing well. And welcome to my YouTube channel. This is Sohan Singh, and today I am going to start lesson number 1 of class 12 from Vistar book. The name of the lesson is The Third Level, and it is written by Jack Finney. And before starting this lesson, I want to request all my viewers, if you really like my videos, so please press the like button and do share with your friends. If you have any queries regarding the lesson, so please do the comment. I will give my best in response. And before going ahead, I want to request all the citizens of the India that our government had started 18 plus vaccination in the vaccine centers, so do registration and get vaccination there. And I have also got my vaccination yesterday at my nearest vaccination center. So let's start without delaying lesson number 1 and part 1 of this lesson. तो शुरू करते हैं पहला लेसन द थर्ड लेवल क्लास 12th विस्टार्ट बुक से। और जो ये पहला लेसन है द थर्ड लेवल, इसके राइटर हैं जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं जैक फिनी। और इस लेसन में जो महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स हैं वो 3 हैं। फर्स्ट इज चार्ली, सेकंड इज लुइसा, थर्ड इज सैम। चार्ली इस लेसन का मेन कैरेक्टर है और नरेटर भी है, और लुइसा चार्ली की बीबी है, और सैम जो है चार्ली का एक फ्रेंड है जो कि एक साइकियाट्रिस्ट होता है, यानी कि मनोचिकित्सक। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, इस लाइन को देखिए। हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव। तो यहाँ पर राइटर पूछ रहा है कि आपको कभी ऐसा कोई क्यूरियस एक्सपीरियंस हुआ है या ऐसी कोई घटना घटी है जो अन्य लोगों के लिए विश्वास करने में बहुत मुश्किल होता है, यानी कि जिस पर लोग विश्वास न कर पाए। तो हुआ भी होगा बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस। तो ऐसा ही एक्सपीरियंस यहाँ पर नरेटर के साथ हुआ है, चार्ली के साथ, जो कि इस कहानी को नरेट कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं, शुरू से देखिए। द प्रेजिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क, द न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. स्टैक का मतलब होता है STACK, स्टैक का मतलब होता है ढेर, स्वेयर का मतलब कसम खाना। तो देखिए जो प्रेसिडेंट है, कहाँ के, द प्रेसिडेंट्स लिखा ना फर्स्ट में, यानी कि अध्यक्ष। ठीक है, तो न्यूयॉर्क सेंट्रल के प्रेसिडेंट, न्यूयॉर्क के प्रेसिडेंट, न्यू हेवन के प्रेसिडेंट और हार्टफोर्ड रेल रोड्स के जो प्रेसिडेंट हैं वे टाइम टेबल्स का जो ढेर है, ठीक है ना, पेपर्स का जो ढेर है, उस पर कसम खा करके कह सकते हैं कि वहाँ पर देयर आर ओनली टू, वहाँ पर केवल 2 हैं। अब ये 2 क्या है, यहाँ पे लेवल्स हैं। ठीक है ना, किसके, वो आगे बताएंगे, जरा सा वेट कीजिए, आगे देखिए। But I say there are 3 because I have been on the third level of the Grand Central Station। तो देखिए जो यहाँ पर ये 2 की बात की गई थी ऊपर, वो जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के लेवल है 2। ठीक है ना, लेकिन राइटर कह रहा है बट आई से, राइटर कह रहा है कि मैं कहता हूँ कि वहाँ पर 3 लेवल है, देयर आर 3, वहाँ पर 3 लेवल है। बिकॉज आई हैव बीन, क्योंकि मैं वहाँ पर, कहाँ पर, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर गया हूँ। हैव बीन मतलब वहाँ हुआ हूँ या वहाँ गया हूँ। यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, आई टॉक्ड टू अ साइकियाट्रिक फ्रेंड ऑफ माइन। तो फिर राइटर कह रहा है कि जैसा कि वो 2 कह रहे हैं, मैं 3 कह रहा हूँ, तो फिर उसके बाद मैंने एक लाजमी ऑब्वियस कदम उठाया और मैंने एक मनोचिकित्सक से बात की। और वो मनोचिकित्सक कौन है, यहाँ पर जो नरेटर है चार्ली, उसका फ्रेंड है। ठीक है ना, अमंग अदर्स तो अन्य लोगों की अपेक्षा, ये वाली लाइन में भूल गया था। ठीक है ना, आई टॉक टू ए साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड अमंग अदर्स, तो औरों से बात करने की अपेक्षा मैंने अपने मनोचिकित्सक मित्र से बात की। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। और फिर कह रहा है कि मैंने
अपने जो मनोचिकित्सक मित्र हैं उनसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल के बारे में बात की। एंड ही सेड इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, और उन्होंने मुझे बताया कि ये जो है मेरा एक जागते हुए जो है सपना था जो कि पूरा हो गया, यानी कि मैं चलते चलते जागते जो है एक सपना देख रहा था, और क्या सपना, तीसरे लेवल का, ठीक है ना, और वो मेरा पूरा हो गया, ठीक है, यानी कि भ्रम है कह रहे हैं, ठीक है। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी, और उसके बाद वो इसका कारण बताते हुए कहते हैं, उसके मनोचिकित्सक मित्र जो कि सैम है, उनका अभी नाम नहीं आया लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उनका नाम सैम है, ठीक है। तो वो बताते कि वो क्या है, अनहैप्पी हैं, खुश नहीं है। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, और जब ये बात मेरी बीवी सुनती है, कौन कह रहा है ऐसा, चार्ली, ठीक है ना। तो जब ये बात मेरी बीवी सुनती है तो वो मैड हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पति चार्ली उनकी वजह से दुखी हैं, ठीक है। बट ही एक्सप्लेन, लेकिन तभी जो है उनके मित्र जो कि मनोचिकित्सक है वो एक्सप्लेन करते हैं कि he he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry, and all the rest of it, and that just I want to escape। फिर वो एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि वो दुखी क्यों है ना, तो उसको एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि उनका मतलब है कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है, जो आधुनिक संसार है, वो क्या है, इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है, असुरक्षा से भरा हुआ है, फियर, डर से भरा हुआ है, वॉर, युद्ध जैसे हालातों से भरा हुआ है, और चिंताओं से भरा हुआ है, ठीक है ना। और ऐसी ही चीज़ों से जो है ये विश्व जो है चारों ओर से घिरा हुआ है या भरा हुआ है, और जिससे मैं केवल क्या चाहता था, एक एस्केप चाहता था, मैं उससे बचना चाह रहा था, ठीक है। ऐसा किसने कहा, उसके साइक्रेस्टिक फ्रेंड ने कहा। बट दे डोंट वंडर डाउन इनटू माय थर्ड लेवल एट ग्रेट सेंट्रल स्टेशन, और उनको जो है, किनको, यानी कि उसके मित्र को जो है मेरे तीसरे लेवल पर, यानी कि तीसरे लेवल पर किसके, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर जाने पर कोई वंडर यानी कि आश्चर्य नहीं था, क्योंकि उसके अनुसार क्या था, वो एक उसका डे ड्रीम था जो कि पूरा हो गया था। बट दैट्स द रीज़न ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और उसके जो मनोचिकित्सक मित्र हैं सैम, उन्होंने कहा कि ये यही एक कारण है जिसके कारण उसे लग रहा था कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर गया, ठीक है। और इस बात पर जो नरेटर है चार्ली, उसके सारे मित्र सहमत भी हो जाते हैं। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे एक्सक्लेम्ड, और उन्होंने इस बात पर क्लेम किया कि जो हर एक चीज़ उसकी एक्टिविटी है वो इसी ओर इशारा करती है, किसकी किसकी ओर, उसके डे ड्रीम और एस्केप की, ठीक है। जैसे कि वो बताते हैं, माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जांपल, और इसका एग्जांपल देते हुए उन्होंने कहा कि जो उनकी एक हॉबी है, टिकट स्टैम्प को इकट्ठा करने की, दैट्स अ टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, और जो ये टिकट इकट्ठा करने की जो हॉबी है उनकी, ये भी जो उनकी एक टेम्परेरी रिफ्यूज है, किससे, रियलिटी से दूर जाने की, ठीक है ना। वेल मे बी, हाँ हो भी सकती है, ठीक है ना, ऐसा चार्ली मान रहे हैं। बट माई ग्रैंड फादर डिडेंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, लेकिन फिर वो कहते हैं कि लेकिन मेरे दादाजी को तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी कि उन्हें जो है वास्तविकता से, यानी कि परेशानियों से या रियलिटी से जो है दूर या रिफ्यूज लेना पड़े। थिंग्स वे प्रिटी नाइस एंड पीसफुल। तो ये फर्स्ट पेज यहाँ पर फिनिश होता है, सेकंड पेज की ओर बढ़ते हैं। इन हिज डेज, क्योंकि यहाँ पर नरेटर कह रहा है चार्ली कि मेरे दादाजी के समय पर चीज़ें सब कुछ अच्छी और प्रिटी थी, ठीक है ना, नाइस एंड प्रिटी थी, सब कुछ ठीक ठाक था। फ्रॉम ऑल आई हेयर ही ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, क्योंकि ऐसा मैंने सुना था क्या, कि उनके समय में सब कुछ ठीक ठाक था, और जो मेरे टिकट कलेक्शन की जो हॉबी थी वो भी जो है उन्हीं से शुरू हुई थी, उन्हीं की विरासत थी मेरे पास, ठीक है। ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, उन्होंने ही मुझे इसकी प्रेरणा दी थी। इट्स अ नाइस कलेक्शन, सॉरी, इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, blocks of 4 practically every US issue,
फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि मेरे दादाजी के पास जो है टिकटों का एक अच्छा कलेक्शन, यानी कि एक अच्छा कलेक्शन था, ठीक है। और उनके पास जो है यूएस यानी कि अमेरिका में इश्यू होने वाले, इश्यू का मतलब निर्गत होने वाले, जारी होने वाले हर एक टिकट के जो है चार चार ब्लॉक्स थे, ठीक है ना। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू और फिर यहाँ पर चार्ली जो नरेटर वो कह रहे हैं कि आपको पता है कि जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट है अमेरिका के, उनकी भी हॉबी थी स्टैम्प को इकट्ठा करने की, कलेक्ट करने की, जैसा कि आप जानते हैं। एनीवे, हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। तो फिर वो कहते हैं कि एनीवे, अब मैं इस बात पे बात करूँगा कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर क्या हुआ था। तो उसकी बात आगे वो बता रहे हैं। वन नाइट, एक रात की बात है, लास्ट समर, वन नाइट लास्ट समर आई वर्कड लेट एट द ऑफिस। तो वो कह रहे हैं कि समर की रात थी, पिछली समर की रात थी, गर्मियों की। तो मैंने जो है देर तक ऑफिस में काम किया। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन। अप टाउन का मतलब जहाँ पर लोग रहते हैं, ठीक है ना, रिहायशी इलाका, ठीक है, टू माई अपार्टमेंट। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस। तो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि लेट तक काम किया, तो इसलिए मैं क्या था, हरी यानी कि जल्दी में था, ताकि अपने अपार्टमेंट यानी कि अपने घर में पहुंचने के लिए। तो जल्दी जल्दी थी मुझे घर पहुंचने की, तो मैंने क्या किया, आई डिसाइडेड, मैंने निश्चित किया कि, या निश्चय किया कि मैं सबवे से जाऊंगा। किसके सबवे से? ग्रैंड सेंट्रल के सबवे से, ठीक है। क्योंकि ये रास्ता जो है बस से ज़्यादा तेज़ था, क्योंकि आपको पता है कि सड़कों में जो बस चलती है उनको ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा रुकना पड़ता है, लेकिन सबवे में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी। अब यहाँ पर नरेटर कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ। अब नरेटर कौन है? चार्ली है, ठीक है। आई एम जस्ट एन ऑर्डनरी गाय नेम्ड चार्ली। क्योंकि मैं जो हूँ एक ऑर्डनरी के साधारण सा इंसान हूँ और मेरा नाम चार्ली है। 31 ईयर्स, और मेरी उम्र कितनी है? 31 यानी कि 31 साल है, ठीक है ना। 31 ईयर्स ओल्ड। एंड आई वॉज वेयरिंग अ 10 गार्बडीन सूट। अब देखो 10 गार्बडीन सूट का मतलब आपने देखा होगा, टाई कोट पैंट है ना, तो उससे मतलब है। एंड अ स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड, और उन्होंने जो एक स्ट्रॉ हैट पहना था, आपने देखा हो ना, गोल गोल टोपी सिर में पहने हुए, जिस पर एक फैंसी टाइप का जो है एक बैंड था, ठीक है। आई पास्ट अ डोजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी। और फिर यहाँ पर नरेटर कह रहा है कि मैंने दर्जनों आदमियों को क्रॉस किया जो कि मेरी तरह लग रहे थे। एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं किसी चीज़ से भागने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, बचने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ। बस मैं जो है अपने घर जाना चाहता था, अपनी वाइफ लुइसा के पास। तो ये देखिए यहाँ पर हमें पहली बार पता चल रहा है कि जो नरेटर है चार्ली, उसकी वाइफ का नाम लुइसा है, ठीक है। अब यहाँ से आगे देखिए अगले पैराग्राफ में। आई टर्नड इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल। तो नरेटर कह रहा है कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के वेंडरबिल्ट एवेन्यू से टर्न लेते हुए फर्स्ट स्टेप पर पहुंचा, या सॉरी, नीचे स्टेप्स का मतलब यहाँ पे सीढ़ियों पर पहुंचा, जहाँ से मैं उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के पहले लेवल तक पहुंच गया, ठीक है ना। लेवल का मतलब स्टोरी, ठीक है ना, एक मंजिला दो मंजिला होता है ना, जैसे वैसे ही जो है ऊपर क्या कहते हैं, रोड से नीचे जाने पर जो सीढ़ियाँ है वहाँ पर आपको एक सबवे मिलेगा, तो दैट इज़ फर्स्ट लेवल। फिर वहाँ से नीचे सीढ़ियों पर जाएगा वो तो सेकंड लेवल हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी। तो ये यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो स्टोरी है वो 20वीं शताब्दी की चल रही है, ठीक है ना। अभी 21वीं शताब्दी है, ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं। तो जैसे ही वो फर्स्ट लेवल पर पहुँचे, वो बताते हैं कि वहाँ पर उस समय जो है 20वीं शताब्दी की ट्रेन जिस तरह से चलती थी वैसे चल रही थी, ठीक है। देन आई वॉकड डाउन another
फ्लाइट टू द सेकंड लेवल। और फिर वो कह रहे हैं कि मैं फिर से जो है वहाँ से नीचे गया और मैं कहाँ पहुँच गया, सेकंड लेवल पर पहुँच गया। वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, और इस सेकंड लेवल से जो है सब अर्बन यानी कि जो मुख्य शहर है उसके आसपास जो बाहर के शहर है वहाँ के लिए जो है ट्रेनें चलती थी। डक्ड, डक का मतलब होता है झुकना, ठीक है। इनटू एन आर्क्ड, आर्क्ड का मतलब आप जानती हो अर्धचंद्राकार, ठीक है, सेमी सर्कल। डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे, फिर जो है मैं एक आर्क्ड यानी कि सेमी सर्कल यानी कि अर्धचंद्राकार जो दरवाज़ा था उस पर झुक करके आगे की ओर बढ़ा एक सबवे पर, ठीक है ना। एंड गॉट लॉस्ट, और उस सबवे में मैं खो गया। दैट्स इजी टू डू, और वहाँ पर खो जाना ये सब करना बड़ा आसान था। ऐसा क्यों करे, जरा देखिए आगे। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम, बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग into न्यू doorways एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। तो देखिए ये आसान है इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर मैं हंड्रेड्स टाइम्स यानी कि कई बार जा चुका हूँ, सैकड़ों बार जा चुका हूँ, और हर बार जो है हमेशा मैं किसी न किसी नए दरवाजे, सीढ़ियों और कॉरिडोर से होकर के गुजरता हूँ। मुझे हर बार कोई ना कोई नई चीज़ें मिल जाती है, ठीक है, नया दरवाज़ा है, नई सीढ़ियाँ, नया कॉरिडोर। वंस, अब देखो आगे एक बता रहे हैं इसका और एक्सप्लेन कर रहे हैं। वंस आई गॉट इन टू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन अ लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल। तो वो कह रहे हैं कि एक बार मैं जो है एक ऐसे ही टनल पर निकल गया, ठीक है ना, जो कि 1 माइल लंबा था। 1 माइल मतलब 1.6 किलोमीटर, ठीक है। और जैसे ही मैं उस टनल से निकला तो मैं कहाँ पहुँच गया, रूजवेल्ट होटल की लॉबी यानी कि एंट्रेंस गेट पर, ठीक है। अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट 3 ब्लॉक्स अवे, और फिर एक बार ऐसा हुआ कि दूसरी बार कि मैं एक ऑफिस बिल्डिंग पर पहुंच गया जो कि 46 स्ट्रीट पर था, ठीक है ना, एक जगह का नाम है वहाँ पर, गली का नाम, जो कि वहाँ से 3 ब्लॉक्स दूरी पर था। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, और कभी कभी मुझे लगता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल का जो लेवल है अंडरग्राउंड, ठीक है ना, सबवे, वो जो है एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है। पुशिंग आउट द न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयर्स लाइक डोर्स, जिस पर जो है जो कॉरिडोर्स हैं और जो स्टेयर केसेस है, स्टेयर केसेस का मतलब जो सीढ़ियाँ हैं, वो जो है पेड़ की जड़ों की तरह जैसे आगे बढ़ रही हूँ। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है। ऐसा क्यों, क्योंकि उनको हर बार कोई ना कोई दरवाज़ा, सीढ़ी, कॉरिडोर नया मिलता रहता है, ठीक है। अब इसके बाद अगला पेज शुरू करते हैं। अब पेज नंबर 3 है। There is probably a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now on its way to Temple Square. अब यहाँ पर जो है probably यानी कि वो संभावना व्यक्त कर रहा है, ठीक है ना, नरेटर नरेटर संभावना व्यक्त कर रहा है कि जो ये लंबा सा जो सुरंग है, टनल है, ठीक है ना, हो सकता है कि ये जो है शहर के नीचे हो और जिसके बारे में कोई भी न जानता हो। ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, और इसका जो रास्ता है, ठीक है ना, इस सुरंग का, वो हो सकता है कि टाइम्स स्क्वायर नामक जगह पर जाती हो, और हो सकता है कि मे बी अनदर जो इसका दूसरा रास्ता है वो सेंट्रल पार्क नामक स्थान पर जाती हो। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल through the years Grand Central has been an exit, a way of escape, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर इस रास्ते से जा रहे हो उनके लिए क्या हो, एक एग्जिट हो, बाहर जाने का रास्ता हो, अ वे ऑफ एस्केप यानी कि इस दुनिया से बचने का एक तरीका हो, ठीक है। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इन टू, और हो सकता है कि मैं भी इसी प्रकार से इस सुरंग या टनल में आ गया। बट आई नेवर टोल्ड माई साइक्रेटिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन मैंने कभी भी अपने मनोचिकित्सक मित्र को इस विचार के बारे में नहीं बताया। अब आगे देखिए। द कॉरिडोर आई वॉच इन बिगन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लेंटिंग डाउनवर्ड्स, और जिस कॉरिडोर से होते हुए मैं जा रहा था वो बाईं ओर की ओर था उसका रास्ता, ठीक है, बाईं ओर उस पर
मोड़ था, ठीक है, और स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स, और जो है वो नीचे की ओर जा रहा था, ठीक है ना, डाउन की ओर। एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, और तभी मुझे लगा कि ये कॉरिडोर का रास्ता गलत हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं उस पर आगे चलता रहा। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप्स एंड आई डिडंट पास अ सोल, और इस रास्ते पर चलते हुए मैं केवल अपने फुट स्टेप्स यानी कि कदमों की आहट सुन सकता था, उसके अलावा और कोई साउंड ही नहीं था वहाँ पे। एंड डिडंट पास अ सोल, और ना ही कोई मुझसे वहाँ से होकर के कोई मनुष्य गुजरा। सोल का मतलब यहाँ पर किसी आत्मा से नहीं बल्कि मनुष्य से है, ठीक है, कोई व्यक्ति भी नहीं था वहाँ पे। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर, हॉलो मीन्स खाली, ठीक है, रोर मीन्स आवाज़, यानी कि यहाँ पर मतलब है आवाज़ का गूंजना। अहेड दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग, तभी मुझे जो है गूंज सुनाई दी आवाज़ की, ठीक है ना, जिसका मतलब था कि आगे ओपन स्पेस है, ठीक है, और जहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। द टनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट, तभी जो है जो टनल था, जो सुरंग थी, वो एकदम लेफ्ट की ओर मुड़ गई। आई went down a short flight of stairs and came out on the third level at Grand Central Station, और उस पर छोटी सी सीढ़ियाँ थी, ठीक है ना, थोड़ी सी, और जिस पर मैं जब गया नीचे की ओर तो मैं कहाँ पहुँच गया, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर पहुँच गया, ठीक है ना, नीचे की ओर। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, तो यहाँ पर नरेटर कह रहा है कि जब मैं थर्ड लेवल पर पहुँचा तो मुझे एक क्षण के लिए लगा कि मैं शायद वापस जो है दोबारा सेकेंड लेवल पर आ गया हूँ। बट आई सॉ द रूम्स वॉज स्मॉलर एंड देयर वेर फ्यू टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स, लेकिन तभी मैंने देखा कि वहाँ पर जो रूम्स थे, जो कमरे थे, वो अपेक्षाकृत छोटे थे, और वहाँ पर जो टिकट की खिड़कियाँ थी वो भी कम थी, और जो ट्रेन गेट्स थे वो भी कम थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड, और जो सूचना केंद्र थे, इंफॉर्मेशन बूथ, वो भी जो है लकड़ी के बने हुए थे। एंड ओल्ड लुकिंग, और साथ ही साथ ये बूथ कैसे लग रहे थे, पुराने ज़माने के लग रहे थे। एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आईसेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीप प्रोटेक्टर्स, और इस बूथ पर, ठीक है ना, कौन सा बूथ, इंफॉर्मेशन बूथ, सूचना केंद्र पर जो इंसान बैठा हुआ था उसने ग्रीन आई सेट और एक लंबा सा ब्लैक कलर का स्लीप प्रोटेक्टर पहना हुआ था। द लाइट वॉज डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, फ्लिकरिंग का मतलब होता है फड़फड़ाना या फिर हिलना, ठीक है, और जो लाइट थी वो मंद थी, डिम थी, ठीक है ना, तेज नहीं थी, और थोड़ा सा जो लाइट थी वो फ्लिकर कर रही थी, हिल रही थी, फड़फड़ा रही थी, ठीक है। देन आई सॉ वाई, तभी मैंने देखा कि वो लाइट क्यों हिल रही है, क्यों फड़फड़ा रही है। दे वेर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, क्योंकि जो ये लाइट्स थी वो किसकी थी, ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थी, यानी कि गैस लाइट थी, गैस से चलने वाली लाइट थी, वो फ्लेम थी गैस की, यानी कि ज्वाला जिसे आप बोलते हो फ्लेम, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 4। There were brass spittoons on the floor, अब देखो यहाँ पर इस थर्ड लेवल पर जो है जैसे ही नरेटर पहुँचा तो वहाँ पर जो है स्पिटोन्स थे, वो किसके बने हुए थे, ब्रास के बने हुए थे, जो कि फ्लोर पर थे। कैसे होते हो, इस तरह के होते हैं, ठीक है ना, ब्रास स्पिटोन्स, ये जो है थूकने के काम आता है, ठीक। अब यहाँ से आगे देखिए, एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आईज, और उस स्टेशन के दूसरी ओर से जो है एक लाइट यानी कि चमक ने जो है मेरी आंखों को आकर्षित किया। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, क्योंकि एक जो इंसान था वहाँ पर खड़ा
वो जो है अपने वेस्ट पॉकेट यानी कि जेब से जो है एक गोल्ड वॉच यानी कि सोने की घड़ी निकाल रहा था। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, उसने जो है गोल्ड वॉच का कवर खोला एंड ग्लांस्ड एट हिज वॉच और एंड फ्राउंड, और उसने अपने जैसे ही उसने अपने गोल्ड कलर की वॉच को खोला उसका कवर, तो उसने अपने घड़ी की ओर देखा, ग्लांस्ड का मतलब देखना, एंड फ्राउंड और थोड़ा सा उसने गुस्सैल चेहरा बनाया, ठीक है ना, उसके चेहरे पर जो है थोड़े से चिंता या गुस्से के भाव थे, ठीक है। ही वोर अ डर्बी हैट, तो उसने एक डर्बी हैट पहनी हुई थी। हैट जैसे कि आप जानते हो गोल टोपी, ठीक है ना, ब्लैक कलर की या किसी भी कलर की। अ ब्लैक 4 बटन सूट विथ टाइनी निपल्स, और उसने एक ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था जिस पर 4 बटन थे, ठीक है, और जो उसके लेपल्स थे वो छोटे थे, लेपल्स जो कोट का कॉलर टाइप का होता है, ठीक है ना, वो छोटे थे। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टैच, और उस व्यक्ति के जो मूछें थी वो बड़ी थी, काली थी और हैंडल बार की तरह थी, ठीक है ना, जिसकी साइड से मुड़ी रहती है, ठीक है, उस तरह से। देन आई लुक्ड अराउंड एंड सॉ दैट everyone in the station was dressed like green, sorry, 18 19 something, और तभी मैंने स्टेशन पर जब देखा, अपने स्टेशन के आसपास चारों ओर, ठीक है ना, तो मैंने देखा कि वहाँ पर जो व्यक्ति थे, जो लोग थे, उनमें से हर एक जो था वो किस तरह के कपड़े पहने हुआ था, जैसे कि 18th और 19th सेंचुरी में लोग पहने हुए रहते थे, वैसे ही कपड़े उन्होंने पहने थे। आई नेवर saw so many beards, sideburns and fancy mustaches in my life, और मैंने कभी भी जो है अपनी लाइफ में इतने सारे दाढ़ी वाले, साइड बर्न्स वाले और फैंसी यानी कि अलग अलग स्टाइल के जो मूछें होती है ना, ऐसे लोगों को मैंने अपनी लाइफ में इतने सारे कभी नहीं देखा था। अब देखिए जो साइड बर्न्स है ये क्या होता है, मैं आपको बता दूं, कान के आगे गाल पे जो मुस्टैच होती है इस तरह से, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं साइड बर्न्स, ठीक है। तो अब यहाँ से आगे देखिए, अ वुमन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट, तभी जो है ट्रेन गेट से जो है एक महिला आई। शी वोर अ ड्रेस विथ लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट टू द टॉप ऑफ हाई ऑफ हर हाई बटन शूज, और जो महिला ट्रेन गेट से आई थी उसने कैसे कपड़े पहने हुए थे उसके बारे में दिया गया है। उसने जो है जो ड्रेस पहनी हुई थी उसका जो लेगी था, जो निचला वस्त्र से जो पैरों में हम पहनते हैं कमर से नीचे को, वो मटन स्लीव्स था, यानी कि टाइट, ठीक है ना, टाइट कह सकते हो, ठीक है। एंड उसने उस और क्या पहना हुआ था, टॉप यानी कि ऊपर ऊपर के शरीर पर स्कर्ट पहनी हुई थी, ठीक, और उसने हाई बटन शूज यानी कि ऊंचे बूट पहने हुए थे। बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ लोकोमोटिव, और उस महिला के पीछे ट्रैक पर, रेलवे की ट्रैक पर मैंने क्या देखा, एक लोकोमोटिव की झलक देखी। लोकोमोटिव का मतलब है यहाँ पर ट्रेन से, ठीक है, इंजन मशीन से, ट्रेन से। अ वेरी स्मॉल करियर एंड लेवेज लोकोमोटिव, ये छोटी थी और उस लोकोमोटिव की कंपनी का नाम क्या है, करियर एंड लेविस, ठीक है। विथ अ फनल शेप्ड स्टैक, और इसका जो चिमनी था वो कैसा था, फनल शेप यानी कि जैसे कीप होता है ना, उसी के आकार का था। एंड देन आई न्यू, और तब मैं जान पाया कि मैं वाकई में कहाँ हूँ, थर्ड लेवल पर हूँ इस ग्रैंड स्टेशन के, ठीक है ना, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। तो डियर स्टूडेंट्स, यहीं तक मैं पहला पार्ट इस लेसन का फिनिश करता हूँ। इसके बाद जल्दी ही मैं अपने चैनल पर इसका सेकंड पार्ट अपलोड कर दूंगा, जिसे आप देखिएगा। सो कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।